हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं MZOE 004 जो सेकेंड ईयर का पेपर है। एमएससी सेकेंड ईयर जो आप अगर इंग्लिश से एमएससी कर रहे हैं और जूलॉजी से कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2026 का एग्ज़ाम जैसे फाइनल डेट शीट भी आ चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा, मैच भी किया होगा, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर अगर इसकी बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पर जो हम एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसके साथ आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करते हैं। बाकी आपको गेस्ट पेपर लेना है तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, यही सब क्वेश्चन उसमें भी रहेगा और सॉल्व क्वेश्चन लेकिन मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेगा और गेस्ट पेपर जो आप ऑनलाइन खरीदते हैं वहाँ सॉल्व मिलेगा, ठीक है ना। बाकी आपको स्टडी इग्नू का स्टडी मटेरियल तो आता ही है, तो उसको वेस्ट क्या ही करना। आप यहाँ से भी अच्छा खासा विदाउट वेस्टिंग और मनी आप यहाँ से अच्छा खासा जो है नंबर ला सकते हैं इन्हीं क्वेश्चन से जो मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको, ठीक है ना। तो आप तो फेल तो नहीं होंगे, ये मेरा 100% गारंटी है अगर इन सब क्वेश्चन को कर जाते हैं जो मैं आपको गेस्ट पेपर में देती हूँ। उसके साथ जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। असाइनमेंट जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, असाइनमेंट का जो है एनालिसिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करने के बाद ही ये आपका जो क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर बनता है, ठीक है ना। तो जैसा कि देख सकते हैं ये सेकेंड ईयर का पेपर है, जिसका कोड आप देख सकते हैं MZOE 004 है। एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का नाम देख सकते हैं, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी जो है 2 घंटे का पेपर होगा। 50 नंबर का जो है टोटल पेपर, 50 मार्क्स का टोटल पेपर होगा और 2 घंटे का होगा, ठीक है ना। अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और 7 क्वेश्चन टोटल होते हैं। हर क्वेश्चन का 2 भाग भी हो सकता है, 4 भाग भी हो सकता है और उसके शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का नेचर हो गया। और यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन का देखें तो हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, जैसा कि मैंने बताया इसका पार्ट भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए, और ए जो क्वेश्चन नंबर है और फर्स्ट का ए, राइट द जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ एन इंसेक्ट हेड। तो आपका इंसेक्ट हेड का जनरल मॉर्फोलॉजी लिखना है। बाकी क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ जेवेलाइन हार्मोन GH एंड एंडो एकाइडाई स्टेरॉइड इन फीमेल रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही जनरल है और हमेशा जो है आता है, तो इसको आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आना ही है, ठीक है ना। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको ये रिपीटेड दिखे। उसके बाद बात करूँ, राइट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एप्टेराइगोटा। ये सब ऑर्डर है जो आपको क्या करना है, याद करना है। इन ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक जो है आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ऑर्डर। ये सब ऑर्डर जो है आपको पढ़ लेना है। डायप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हेमिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हिमने अपटेरा, ये सब जो है ऑर्डर है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इन ऑर्डर को आपको छोड़ना नहीं, आने वाले एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ आपको रिपीटेड दिखेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अकरिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल इंसेक्ट लैग विथ सुटेबल डायग्राम। हेड का, लेग का, मतलब अब जैसा कि नाम ही देखा आप लोगों ने, इंसेक्ट टेक्सोनॉमी है, तो इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी और टेक्सोनॉमी तो आपको भर भर के क्वेश्चन आना ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का बी देख सकते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्यूटिकल इन इंसेक्ट। क्यूटिकल का क्या सिग्निफिकेंस है आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज अ स्पर्मेटोफोर एंड हाउ डू दे ऐड इन स्पर्म ट्रांसफर, ठीक है ना। स्पर्मेटोफोर क्या है और ये स्पर्म ट्रांसफर में कैसे हेल्प करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, ब्रीफ डिस्कस दिस डाइपोसिस इन इंसेक्ट। डाइपोसिस इंसेक्ट कैसे होता है आपको इस पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ वेरियस इंसेक्ट ग्रुप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का बी दिखेंगे, ब्रीफ एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ विंग्स इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट में बहुत सारे प्रकार की विंग्स होती है, उन सभी को क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म। कर्सोरियल एंड फ्यूसोरियल लेग्स क्या होता है, डोर्सल ओसेली एंड स्टेमेटा क्या होता है, हेमी वेट सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं हेमेटोबोलस और होमेटोबोलस इंसेक्ट क्या होता है आपको बताना है।
स्पॉन्गिंग एंड सिफेनोंगिंग माउथ पार्ट क्या होता है आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आप क्वेश्चन नंबर 7 देंगे, डिस्क्राइब द ब्रीफ अबाउट एब्डोमिनल अपेंडिसेस एंड उसके बाद डिस्कस द फंक्शन ऑफ मैकेनो रिसेप्टर इन इंसेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर, हालांकि लग रहा है कि नया नया बनाया है, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था तो नया पेपर है, इसमें क्वेश्चन 8 तक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं डायग्रामेटिकली, यानी कि आपको ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो केवल 7 क्वेश्चन हुआ करते थे, 7 में से 5 आपको अटेंड करना होता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हालांकि ऑप्शन ज़्यादा देखने को मिला और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी है, तो ये खुशी की बात है कि आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मतलब ऑप्शन मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये देख सकते हैं, डायग्रामेटिकली डिस्कस द स्केलेटन मस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट, उसके बाद डिस्कस द एक्लोशन इन डेक्टिकस प्यूपा एंड एडेक्टिकस प्यूपा। तो दो डिफरेंट टाइप के प्यूपा में एक एक्लोशन जो है आपको डिस्कस करना है, ठीक है ना। ये सब तो हो गया प्रीवियस क्वेश्चन। आइए आप जो है एनालिसिस करने के बाद आपके लिए गेस्ट पेपर बनाया गया उसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर गेस्ट पेपर की बात करें तो यहाँ गेस्ट पेपर देख सकते हैं, MZ इग्नू MSc जूलॉजी MZOE 004 का है, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी पेपर का नाम है। जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू इंसेक्ट से क्वेश्चन जो है, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन इंसेक्ट एंड एक्सप्लेन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर देखा आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ऑर्डर का पूछा था, यहाँ पर आप याद कर लोगे, ओके। डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ इंसेक्ट इन इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट अप टू द ऑर्डर लेवल, ठीक है ना। उसके बाद डिस्क्राइब द बॉडी सेगमेंटेशन इन इंसेक्ट, राइट नोट ऑन मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी सक्सेस ऑफ इंसेक्ट। इवोल्यूशनरी सक्सेस से क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, हालांकि नोट ऑन मेटामॉर्फोसिस वाला भी आया नहीं है, तो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी में आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट हेड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट, एंटेनी विद डायग्राम। एंटेनी वाला आपका जो क्वेश्चन आपको आने का फुल चांस है, तो इसको स्किप नहीं करना, इसको कर लेना है। हेड वाला तो क्वेश्चन आपको आया था, वहाँ पर डायग्राम भी बनाना था और उसको एक्सप्लेन भी करना था, स्ट्रक्चर को भी, ठीक है ना। उसके बाद डिस्कस द मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट माउथ पाथ का मॉडिफिकेशन अभी 2 पूछा हुआ था, सेफनोनिंग वाला, तो और भी पूछ सकता है। तो डिफरेंट टाइप जो माउथ पार्ट पाए जाते हैं इंसेक्ट के, उसको जो है आपको याद कर लेना। सकिंग टाइप होता है और फिर मतलब जूसी फूड खाने के लिए, हार्ड फूड खाने के लिए अलग अलग प्रकार से मॉडिफाइड होता है, उसको आपको कर लेना है। उसके बाद देखेंगे एक्सप्लेन थीरोसिस अपेंडिसिस एंड विंग मॉडिफिकेशन। विंग मॉडिफिकेशन आया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ विंग्स पूछा था, यहाँ पर विंग मॉडिफिकेशन क्वेश्चन है, इसको कर लेना। उसके बाद डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट लेग एंड देयर अडेप्टेशन, यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आपको कर लेना है, छोड़ना नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सब बिल्कुल छोड़ना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, एक्सप्लेन एब्डोमिनल अपेंडेजेस इन इंसेक्ट, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन है और मेरी गारंटी है कि इससे बाहर जो है क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं यूनिट 3 में एंटोमी एंड फिजियोलॉजी में, डिस्क्राइब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट विद डायग्राम, एक्सप्लेन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट। उसके बाद डिस्कस सर्कुलेटरी सिस्टम, हालांकि ये एनाटॉमी में आ गया है, तो इसको फिजियोलॉजी में ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है मैंने उसका ऐड कर दिया, तो आप इससे घबराइएगा नहीं, आपको ये क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि अभी एनाटॉमी भी पेपर बचा हुआ है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बाकी आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये सब जो है कर लेना है, ठीक है, एक बार देख जरूर लीजिएगा। इंसेक्ट टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो डिफाइन द टेक्सोनॉमी, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट क्लासिफिकेशन कर लेना है। एक्सप्लेन द मॉडर्न ट्रेंड इन इंसेक्ट टेक्सोनॉमी। उसके बाद डिस्क्राइब द मोनोक्लेचर नेमोनक्लेचर इन रूल इन जूलॉजी, एक्सप्लेन द डाइकोटोमस की एंड देयर यूजेस, डिस्कस द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अमंग द इंसेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइलोजेनेटिक वाला इंपॉर्टेंट है, आने को मिल सकता है। अगर अदर बात करें ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स की, तो ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स तब भर भर का क्वेश्चन आता है, तो आपको कर लेना है। ऑर्थोप्टेरा, लिपिडोप्टेरा ये ऑर्डर है, क्लिप्टेरा ये सब ऑर्डर, डायप्थेरा का आपने देखा, ये सब पूछा। ओडोंटो
ओडेंटा, ये सब जो है हाइपनेप्टेरा, ये सारे ऑर्डर जो है आपको कर लें, कोई भी ऑर्डर आपको छोड़ना नहीं, शॉर्ट नोट सारे ऑर्डर पे लिखने को आ जाएंगे। यहाँ जितना ऑर्डर मेंशन है सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट था ही था, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं economic importance and applied in terminology, discuss the beneficial insect and their uses, explain the insect pest crop and control, describe the biological control of insect pest, explain the role of insect pollination, write the note on structure and apiculture, discuss the medical importance। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाईली रिपीटेड और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट में आप कर लीजिएगा, और बाकी ये क्लासेस जो दिए गए हैं ये चारों क्लास आप कर लेना, ठीक है ना। ये चारों क्लास जो है कहीं ना कहीं आना है। इंसेक्ट का माउथ पार्ट वाला कितने प्रकार का माउथ पार्ट होता है, किसका कौन सा फंक्शन होता है, जरूर कर लीजिएगा। लेग्स का और एंटीना का, हेड का, थोरेसिस का, ये तीनों जो है, लेग्स और हेड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप थोरेसिस भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ टॉपिक मैंने ऐड किया, जैसे देख सकते हैं डायग्राम बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब डायग्राम बेस्ड है। डायग्राम तो इसमें भर भर कर है, एक भी डायग्राम आपको स्किप नहीं करना है। आपने यहाँ पर देखा इंसेक्ट का जनरल दिया हुआ है, बाकी आप एंटेना का आप क्या कर लेना, स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लेना। माउथ का आपको, ये माउथ वाला जो बाइटिंग चिविंग जो भी टाइप है आपको आना ही आना है, ठीक है ना। माउथ वाला आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद माउथ पार्ट जो होती है कितने प्रकार के, सेफेनोनिंग टाइप और पर्सिंग और सकिंग टाइप जो माउथ है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इसको छोड़ना नहीं, कर लेना है। इंसेक्ट विंग्स से डिफरेंट टाइप ऑफ विंग्स मॉडिफिकेशन आया हुआ है, इसको भी कर लेना आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ये आपको कर लेना, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं ट्रेचिलिटीज, ये मेटामॉर्फोसिस स्टेजेस जो है आप करना है आपको। पीपा का, पीपा पे आपने देखा क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो पीपा ये कर लीजिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपा होते हैं, उसको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं डाइकोटोमेर्स की काट क्या है, तो विंग्स क्या होता है, विंग्स एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है किस में एब्सेंट होता है। फोर विंग्स हार्ड या इसे एलाइट्रा कहते हैं, एलाइट्रा कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सब जो है आपको शॉर्ट नोट्स में आने को देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आगे बात करते हैं तो शॉर्ट नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट की देखें तो हीमोलिम्स क्या होता है, स्पाइरेकल्स का स्ट्रक्चर आपको जरूर पूछ सकते हैं। स्पाइरेकल का मतलब क्या काम है, मेलफेगियन ट्यूब्यूल, कंपाउंड आई, ओमेटेरिया, ये सब पे आपको नोट, शॉर्ट नोट देखने को आने वाले एग्जाम में देख सकते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल कंट्रोल, टेक्सोनॉमी, हायरार्की, प्यूपा पर आपने देखा क्वेश्चन आया हुआ था, तो प्यूपा को आप कर लेना है। नीम फॉर लार्वा पे भी कर लेना है। पॉलिनेशन, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पेस्ट मैनेजमेंट, ये सब आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं है। और जैसे ऑर्थोपेटेरा, लिपिडोपेटेरा, डाइप्टेरा, सिलिप्टेरा, हेमनिप्टेरा, हेमिप्टेरा, एनोडोन्टेरा, ये सारे जो है कर लेना है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपके लिए ये जो हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो है अगला पेपर जो है, बस 2 पेपर और बचा है। ये 2 पेपर करने के बाद एमएससी जो सेकेंड ईयर है कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो है मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया है, गेस्ट पेपर ही कर दिया है। अब जो मैं गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर के साथ जो है वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आप जो है घबराइएगा नहीं, पूरा आंसर A to Z आपको मिलेगा। बाकी आप जो है वीडियो से बने रहें, चैनल से जुड़े रहें, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो चैनल से आप जुड़ें। और मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि अगर इतना आपने कर लिया तो कहीं आप फेल नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।